नमस्कार, लाइव 24/7 देख रहे हैं आप लोग। और आज आरा में लाइव इंडिया 24/7 की टीम है और काव्य की गोदी परिवार एक साहित्यिक संगठन है जो कि लगातार काव्य की गोष्ठी और सम्मेलन करा रहा है। आरा में काफ़ी लीक से हट के काम किया जा रहा है। आज हमारे साथ मधुलिका मैम है जो कि काव्य की गोदी परिवार में इनका एक प्रमुख इनकी भूमिका है। हम चाहेंगे कि मैम आप ये बताइए कि काव्य की गोदी परिवार आखिर किस तरीके के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले आपका धन्यवाद सर। काव्य की गोदी सीखने सिखाने का एक ऐसा मंच है जहाँ नए कवियों को जिनकी रचनाएं डायरी में बंद हो गई है उनके लिए हम लोगों ने इस मंच को तैयार किया है और इसका श्रेय जाता है प्रेम सागर सर को। प्रेम सागर सर आइए। इसका बीज इन्होंने डाला और ये है हमारे साथ से बताएंगे कवि डॉक्टर प्रेम सागर पांडे जी, जबकि हिंदुस्तान के तकरीबन सभी प्रमुख शहरों में काव्य सम्मेलनों में सम्मिलित हो चुके हैं अपनी रचनाओं को लेकर। प्रेम सागर जी, आपसे जानना चाहते हैं कि काव्य की गोदी परिवार का जो सृजन हुआ है, शुरुआत जब इसकी हुई तो उस वक्त आरा में जबकि और भी साहित्यिक संगठन कार्यरत थे और भी लोग कार्य कर रहे हैं, तो ये जो काव्य की गोदी का निर्माण हुआ है इसमें नया क्या है आपके हिसाब से हम जानना चाहते हैं। मेरा मानना है कि जब हमने इसका स्वरूप त्याग किया हम देखे थे कि आरा में अनेक साहित्यिक मंच है जो काम कर रहे थे, तो एक चार दीवारी के अंदर काम कर रहे थे। वो केवल 5 लोग बैठ गए और पढ़ के वहाँ से निकल गए और काम खत्म हो गया। वो नए नए लोगों को मंचों तक नहीं ला रहे थे। तो हम कोई जब देश दुनिया घूमे तो हमको लगा कि नहीं, एक साहित्यिक माहौल, एक साहित्यिक मंच हम लोग के शहर में भी होना चाहिए। और तब हमने इसका स्वरूप तैयार किया और सब जगहों से जाके सब लोगों से मिल के अपना एक जो भी एक होता है जगह तैयार करना, वो सारी चीज़ें की। और लगा कि नहीं, हम अभी तक काव्य की गोदी सुनी तकरीबन 120 से प्लस कवियों को, नए नवाकुरों को मंच पे लाया और नए नए लोगों को मंच पे ला रहा है। और नित्य प्रतिदिन कहीं ना कहीं ये अलग जितने भी साहित्य संस्थान है सबसे अलग होकर पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। और निश्चित तौर पे आने वाला इसका जो भविष्य काव्य गोदी का बहुत उज्ज्वल है, बहुत उज्ज्वल। नहीं, देश के मंचों की अगर हम बात करें, हम और भी शहरों में देखते हैं, चाहे छोटे शहर की बात हो या बड़े शहर की, हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा कवि सम्मेलन हो रहा है। आरा जो कि बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, यहाँ पे हम लोग काव्य के क्षेत्र में क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? यहाँ पे कवि सम्मेलन इतने कम क्यों होते हैं? इसका मुख्य जो कारण है, वजह है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। उसी को तो खत्म करने के लिए हम लोगों ने ऐसा संस्थान का निर्माण किया ताकि जो अलग तरह के माहौल बने हुए वो सारे माहौल खत्म करके एक साहित्यिक माहौल को लेकर गठित हो। और आज निश्चित तौर पे जो इसका उद्देश्य है, जो तरीके हैं, वो सारे आज इसके उद्देश्य पूरे होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं आशीष उपाध्याय जी। सर, आप बताइए कि आपको कैसा लगता है काव्य की गोदी में जब भी आप शामिल होते हैं, चाहे कोई अगर काव्य सम्मेलन हो, गोष्ठी हो या कोई भी जो काव्य की गोदी के बैनर तले कार्यक्रम हो, उसमें जब आप शामिल होते हैं तो आपको कैसा लगता है? निश्चित तौर पे काव्य की गोदी में जब भी कभी मौका मिलता है हम लोग तो इसके अंग ही हैं और हम लोग हमेशा शामिल रहते हैं। और ये कोशिश हम लोगों की हमेशा रहती है कि जितने भी नवोदित नवांकुर जो लिखने वाले वो इसमें शामिल हों, हमारा कुनबा बढ़े। चूँकि बहुत सारे ऐसे नवांकुर होते हैं जो लिखते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि सुनने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। तो हमारे यहाँ एक है कि आप रचना लिखते हैं, लिखने के साथ हमारे यहाँ श्रोता हैं, सभी सुनते हैं और जब सुनने के बाद आपको वाहवाही मिलती है तो निश्चित तौर पे लेखनी की धार और उसकी गति दोनों बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पे काव्य की गोदी बहुत अच्छा लगता है शामिल होकर। और जब कभी भी हम लोग संगोष्ठी या मंचीय कवियों को मंचन के लिए बुलाते हैं और खुद भी जब हम लोग शामिल होते हैं तो निश्चय ही एक सुखद और बेहतर अनुभव होता है। आज भी नवांकुरों को मौका दिया गया, सबका परिचय। हमारे साथ है टैगलाइन है सीखने और सिखाने का मंच। और गोदी से तो सीधे बोध होता है कि हम माँ की गोदी में। यहाँ सिखाने वाला अमूमन कोई नहीं है, सीखने वाले ही ज़्यादा हैं। हम लोग एक दूसरे को संभालते हैं और खुद संभल जाते हैं। और ये प्रयास है और इस
शहर के लिए और एक, अब ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आत्मसंतुष्टि होती है कि हम यहाँ के सो कॉल्ड जो पुराने साहित्यकार हैं उनके और अपने अभी के जो माहौल के लोग हैं जब कंपेयर करते हैं कहीं से भी थोड़ा सा भी, तो हमको लगता है कि हम लोग कुछ सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है जो इस संस्था के साथ इस बैनर के नीचे तले जुड़ करके और कुछ कहना कुछ सुनाना चाहता है, आप सबका स्वागत है। आरा में और भी बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, तो उनसे ये अलग किस तरीके से हुआ आपके नज़र में, या फिर इसका क्या ऐसा उद्देश्य है जो उनके पास नहीं है? कोई ऐसा इतिहास आपको अगर दिखता हो इसके पहले कि कभी अगर आपको दिखता हो कि नए लोग या उनका कहीं गुरबा कहीं किसी जगह बढ़ता, मैं नहीं कहता साहित्यकार बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपके शब्द इतने भारी होते हैं कि भाई जब मेरे समझ में नहीं आता है तो लोगों के समझने का खाक आएगा। और अलमीरा में पुस्तकें छपवा कर रख देने से नहीं होगा भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। 500 पीस छपवा लिए, 200 पीस बांट दिए, 300 पीस दीमक खा गया। अरे भाई आपने साहित्य सृजन के लिए क्या किया, लोगों के लिए क्या किया, जनमानस के लिए क्या किया? आपकी रचनाएं अलमीरा तक आपके शोकेस के लिए, और कुछ चंद बौद्धिक लोग हैं जिनके पास वो आपकी रचनाएं आप जाकर के सब प्रेम भेंट सादर समर्पित कर आते हैं। भाई हम लोग तो ना उतने आगे के साहित्यकार बने हैं और न कभी उतना उस तरह का सोच भी रखते हैं कि हमको अलमीरा के रैक में सजना है, मुझे मंचों पे जाना है, बक करनी है, अपनी बातें कहनी है और मुझे वही बातें कहनी है। और हमारे साथ जुड़े ऐसा थोड़ी है कि भाषाई पकड़ हमारे पास नहीं है तो कोई आकर के हमसे बात करे। मैं तो खुलेआम चैलेंज करता हूँ, जाकर के बात करें। किसी के पास कोई टैलेंट हो तो आपके टैलेंट को, आपके हुनर को पहचानने का और एक मंच देने की उचित व्यवस्था इस संस्था के द्वारा की जाएगी। मैं इस संस्था के सचिव के नाते नहीं, इस संस्था के एक आम सदस्य के नाते आप सबको स्वीकार करता हूँ। आप सबका खुली बाहों से स्वागत है। आप आए आज करवाने का प्रथम तो आपके सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार है, अभिवादन है सबको। सारी बातें आप लोगों ने सुनी। उद्देश्य हमेशा ये होता है कि लोगों के बीच जाना, यही उद्देश्य एकमात्र होता है। क्योंकि जब तक आप लोगों के बीच जाएंगे नहीं तब तक लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, लोग आपके पास आएंगे नहीं। साहित्य के तरफ अगर हम लोग बात करें, साहित्य की ओर चले, जैसा अभी बड़े भैया ने बताया, राकेश ओझा जी ने, जो कि काव्य की गोदी के सचिव भी हैं, जब हम लोगों ने नाम दिया काव्य की गोदी, स्पष्ट है कि यहाँ आपको मातृत्व का बोध होगा। यहाँ जब कोई बच्चा आएगा, कोई बच्चा यानी नवोदित कलमकार, अगर वो आता है अपनी रचनाएं लेकर के, तो उसको असहज नहीं लगेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि मैं कहाँ आ गया। ये काव्य की गोदी है और गोदी में बच्चा हमेशा सुकून ही पाता है, तो वो सुकून आपको यहाँ मिलेगा। और एक सवाल आपने सभी से किया, उस सवाल को मैं सुन रहा था, कैसे हम लोग अलग हैं। हम लोग ये दावा नहीं करते कि हम अलग हैं, कतई हम लोगों को ये दावा नहीं करना, लेकिन बात जरा सी सोचने वाली है। आप भी एक नवोदित कवि हैं, अन्य कई लोग और जुड़े हुए हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आरा में कोई ऐसी भी कविताई संस्था है जहां मैं जाके अपनी प्रस्तुति दे सकूं, अपनी बात रख सकूं? क्या कभी किसी ने खुले बाह से आपका स्वागत किया है? क्या एक साहित्य के बच्चे होने के नाते आपको किसी ने गोद में उठाया है? नहीं उठाया। तो बस यही हम लोगों को अलग बनाता है। हमारे लिए सभी नवांकुर, सभी नवोदित कलमकार एक जैसे हैं। आप पारंगत हो, आप आइए, हमें सिखाइए, हम सीखने को भी तैयार हैं। हमारे सारे लोग सीखने को भी तैयार हैं। और इसीलिए काव्य की गोदी के साथ हमने इसका नाम दिया है सीखने सिखाने का मंच। हमें नहीं पता काव्य के कितने रस होते हैं, किस रस में हम लोग लिखना शुरू करते हैं, हम लोग रचनाएं कैसे लिख लेते हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन रचनाएं करते हैं, फिर धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं। सीखने का क्रम हमारा लगा रहता है, इसीलिए नए लोग हमारे साथ सहज होते हैं, हमारा परिवार बढ़ते जाता है। आज का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को भी हम लोगों ने साध लिया। आपने पूछा कैसे? उद्देश्य को हमने ऐसे साधा कि
कि आज हमारा परिवार फिर से बढ़ गया। हम लोगों ने एक सहज काव्य गोष्ठी रखी थी। हम लोगों ने कहा परिवार में रचनाएं आपकी 10 साल पुरानी हो सकती हैं, 5 साल पुरानी हो सकती हैं, बिल्कुल नई भी हो सकती हैं। डायरी में लिखे हुए किसी पन्ने में सहेज कर आपने रखा होगा, कभी मोबाइल में लिख करके नोट्स में और उसको रख दिया होगा। आइए आज प्रस्तुत कर दीजिए। तो उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और क्या शानदार प्रस्तुति दी। दस्तक मजबूत इनकी भी रही और यही हम लोग ढूंढते हैं, यही हम लोग चाहते हैं। नए लोग आए, प्रस्तुत करें और फिर यही काव्य गोष्ठी, यही से लोग संजीदगी से चुन करके मंच पर चले जाएंगे और मंच पर जाने के बाद वो मजे हुए कलाकार नजर आएंगे। यही हमारा उद्देश्य होता है। शायद आप पहली बार मंच पे थे। जी, हम आज चूँकि पहली बार आए हुए थे और नहीं, मंच पर पहली बार आए। मंच पर पहली बार आए हुए और सुने भी बहुत, हमको तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद जो हमारे अंदर अंतर्मन की जो बातें होती हैं, जिसको हम पटल पर नहीं रख पाते, इस काव्य गोदी के माध्यम से उस चीज़ को हमने देखा कि जो समाज को एक संदेश देता है, हमारी जो साहित्य है समाज को एक संदेश देती है। इस संदेश को हमने अंदर से अनुभूति किया और लोगों के प्रति इतनी उस भावनाओं को हमने देखा, नए नए लोगों को जुड़ते देखा। और इस काव्य की गोदी जो हम लोग का ये संगठन है, जो साहित्य के लोगों के लिए, नए नए लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार है, जो आए सीखे और अपनी रचनाओं को यहाँ पे बेहतर ढंग से पढ़ें। एक आपका सवाल रहा है, मैं 2 सवालों का ही सिर्फ मैं चाहता हूँ कि जो मेरी अभिव्यक्ति हो मैं आपसे तय कर दूँ कि पहले की काव्य की गोदी कैसे अलग है। तो आराम में लगभग जितने भी काव्य गोष्ठियाँ होती हैं या जितने भी मंच हैं, मैं लगभग सब जगह मैं अपनी रचनाएं पढ़ चुका हूँ, एक आध को छोड़ करके। लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैं सभी से जुड़ा, लेकिन सभी के एक अपने विचारधाराएं हैं। लेकिन ये एक स्वच्छंद विचारधारा, ना यहाँ कोई जाति है, ना कोई यहाँ धर्म है, ना कोई यहाँ रिवाज है। रिवाज है सिर्फ एक ही, वो कविता कहने का माध्यम और भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने का माध्यम, और वहाँ एक सीखने का एक तरीका जो सभी को ये क्या करता है कि समान रूप से संपोषित करता है। बहुत पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मुझे ये अच्छा लगता है कि जो काव्य की गोदी है, सबको मालूम है कि गोद में क्या होता है। माँ की गोद में हम लोग पलते ही तो हैं, उसी तरह से कविता भी यहाँ पल रही है। अब एक किस दिन कविता जमा होगी और अपने पैरों पर चलना शुरू कर दे और इस दुनिया का सफ़र तय करे, माँ ठीक ना, दुनिया का सफ़र तय करे। इसका मतलब ये है कि ये कविता इस प्रांगण से निकल करके कब मंच पर चली जाए और दुनिया के मंच को रंगमंच दे दे। मैं उस दिन को देखना चाहता हूँ और हम सबकी एक कर्तव्य बनता है, एक मानवता के नाते धर्म भी बनता है कि हम सभी अगर अपनी कविता को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, उस मंच पर ले जाना चाहते हैं, तो इस तरह की तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। और जिस विचारधारा को हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो विचारधारा बनी रहनी चाहिए। अगर वो विचारधारा फिर आ जाएगी जो आराम में और लोगों की विचारधारा है, किसी एक खास जाति की कविता, किसी खास एक धर्म की कविता, किसी खास एक मानसिकता की कविता, तो मैम आप अध्यक्ष हैं, प्लीज़ एक माँ के समान है, जब माँ है ही तो मैं 3 चीज़ें रीड किया। बहुत सारे मंच होते हैं जहाँ पे चमकते हुए सितारे को सलाम किया जाता है, जो ख्याति प्राप्त कवि हैं उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन काव्य की गोदी एक नर्सरी है, छोटे से कुछ मीटर स्क्वायर में नर्सरी होती है और वहाँ पे बीजों का अंकुरण होता है। और जब उन अंकुरित पौधों का रोपण होता है तो वो कई हेक्टेयर में फैल जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे काव्य का अंकुरण हो रहा है, नवोदित कलाकारों का अंकुरण हो रहा है और इसका प्रतिफल निश्चित तौर पर भविष्य में देखने को मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि काव्य की गोदी एक नर्सरी के समान है जहाँ नए कलाकारों को बनने का मौका मिलेगा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा? ये मेरा प्रथम अनुभव है साहित्य और काव्य के मामले में। जी जी। मैं इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता हूँ, फिर भी यहाँ आकर अपने आप को काफ़ी सहज महसूस किया। जी जी। ये मेरा प्रथम काव्य था और सर लोगों ने और हमारे जितने सीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी सपोर्टिव वे में लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की संगोष्ठी होती रहे ताकि फ्यूचर में हम जैसे न्यूकमर को मौका मिलता रहे। जी। तो
आरा में काव्य की गोदी के बैनर तले आज जो कार्यक्रम हुआ उसको लेके आपने तमाम लोगों से उनके विचार सुने। ऐसे और भी कार्यक्रम लगातार काव्य की गोदी के बैनर तले आयोजित किए जाएंगे आरा की धरती पे। और आरा चूँकि काव्य सम्मेलन को लेकर काफ़ी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो उम्मीद है और विश्वास और भरोसा है कि काव्य की गोदी वो संस्था बनेगी या फिर जो कार्य कर रहे हैं उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के लगातार आयोजन किए जाएंगे यहाँ पर। और जो नए कलमकार हैं या फिर जो स्थापित कलाकार हैं या वैसे लोग जो कि लिखते तो हैं लेकिन किसी तरीके से ऐसा कुछ उनके साथ हुआ जो कि अपनी कलम को रख चुके हैं और एक तरीके से उनके कलम में जंग लग चुकी थी, कई सारी ऐसी वजह है जिसको कि दूर करने की एकमात्र वजह उनके पास थी। उससे अब आगे निकलने का प्लेटफॉर्म उनको काव्य की गोदी के बैनर तले मिलेगा और उम्मीद है कि ये कारवां लगातार आगे बढ़ेगा ऐसे कवियों के जरिए। तो देखते रहिए Live 24/7।